नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और पिछले क्लास में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, और अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो पिछले क्लास में हमारा एक टॉपिक रह गया था जो कि था कॉन्केव मिरर के जो यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। Concave mirror are commonly used in torches, searchlights, and vehicle headlights to get powerful parallel beams of light. And they are often used as shaving mirrors to see a larger image of the face. The dentist use concave mirror to see large images of the teeth of patients. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. ठीक है, कॉन्केव मिरर का यूज जो है वो कहाँ कहाँ होता है। एक तो टॉर्च में होता है, ठीक है। टॉर्च में आपने देखा होगा इस तरह की लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो टॉर्च में होता है ताकि वो एक पैरेलल लाइंस जो होती हैं जनरेट होती हैं, क्योंकि टॉर्च में आप देखोगे तो बहुत सारी इस तरह की पैरेलल लाइंस आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो उसका रीजन यही होता है। फिर सर्च लाइट्स, सर्च लाइट क्या होती है, जब आप कभी रेलवे में ट्रैवल करते हो तो नाइट ड्यूरेशन में आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपने देखा होगा जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सॉरी सीआरपीएफ नहीं, आरपीएफ के जो जवान होते हैं वो एक लाइट लेके रखते हैं जिनकी बीम बहुत हाई होती है, बहुत दूर तक हो जाती है, वो सर्च लाइट्स होती हैं। व्हीकल की जो हेडलाइट होगी, अगर आपके व्हीकल आपके घर में व्हीकल है तो उसकी हेडलाइट आप देखिएगा वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से क्या वर्क करता है, कॉन्केव मिरर की तरफ। और जो शेविंग मिरर्स होते हैं, शेविंग के जो मिरर्स होते हैं, आपने देखा होगा शेविंग का एक छोटा सा मिरर होता है, उसके अंदर भी पूरा हमारा चेहरा दिख जाता है, तो उसका कारण यही होता है, इसीलिए हम वहां पर कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। और कॉन्केव मिरर जनरली किस लिए यूज होता है, चीजों को लार्ज बनाने में, चीजों को लार्ज बनाने लार्ज देखने में। तो डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर को यूज करता है क्योंकि उसे दांत जो होते हैं थोड़े बड़े देखने होते हैं, इसलिए वो कॉन्केव मिरर को यूज करता है, ठीक है। लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अब क्या करते हैं, जैसे वो कैसे यूज होता है इस चीज को हम समझते हैं। जैसे इस तरह से कॉन्केव मिरर जो होता है लगाया दिया जाता है, यहां पर मान लो आपका सन है जिसकी लाइट्स इसके ऊपर पड़ती है, इस पोजीशन पर इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। और वो पढ़ के, क्योंकि वो इन्फानाइट पे है, तो उसका जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो ये फोकस पर हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमें हीट करना होता है उसको रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो यहां पर सारी लाइट्स यहां पर आएंगी, और ये लाइट्स जब यहाँ पर आकर हीट करेंगी तो ऑब्वियसली जो चीज हमें गर्म करनी है वो चीज गर्म हो जाएगी। मान लो कुकर में किसी चीज को यहाँ पर रख के भर के यहाँ रख दिया जाए, तो वो चीज क्या करेंगी, उस सन की गर्मी की वजह से वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएंगी। इस तरीके से सोलर लाइट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉन्केव मिरर में आपने 6 पोजीशंस देखी थी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में 6 पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है। कैसे और कौन कौन सी होती है देखते हैं। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर, नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम किसको देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे। देखो, we consider the positions of the object for studying the image formed by a convex mirror. First is when the object is at infinite, and the second position is when the object is at a finite distance from the mirror. The ray diagram for the formation of image by a convex mirror for these 2 positions of the object are shown in figure 9.8 A and B respectively. The results are summarized in table 9.2. देखो, जब इन्फानाइट पे आपकी ऑब्जेक्ट थी तो उसकी जो रेज है वो इस तरीके से आ रही है, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, और लास्ट में हम उनको क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो फोकस पर वो जो इमेज है आपका बन रहा है, ठीक है। फोकस पर इमेज आपका बन रहा है। उसी तरीके से दूसरा पोजीशन आपका ये था कि जिसमें कॉन्वेक्स मिरर में आपने क्या किया, एक दूसरी पोजीशन आपने कोई भी एक रैंडम पोजीशन, एक हमने इन्फाइनाइट ली और दूसरी कोई फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। एक इन्फाइनाइट और दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को लिया, और ये देखो रेज इस तरीके से जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है, फिर ये रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जाके कहां मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मिल जाती है, ठीक है। एक मिनट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इस तरीके से मिलती हैं, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ये होता है एफ और पोल के बीच। अब आप कहोगे सर कि हम यहाँ पर 2 ही पोजीशंस क्यों ले रहे हैं, हम बाकी पोजीशंस क्यों नहीं ले रहे, बाकी जैसे कॉन्केव मिरर में हमने लिया। उसका रीजन ये होता है कि
जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसके जो सी और एफ जो है वो तो इस डायरेक्शन में होते हैं। यहां तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले नहीं सकते क्योंकि तो पॉलिश सरफेस है, इसलिए यहां तो आप ले नहीं सकते। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो यहां पर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट को ले लो या फिर फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को ले लो, क्योंकि बाकी कोई भी तरीके से आप इस जगह में कहीं पर भी इनफाइनाइट के अलावा कहीं पर भी इस ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका डायग्राम यहीं पर ही बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि आप आगे तो ले ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, आपको ऑब्जेक्ट तो हमेशा पीछे ही लेना पड़ेगा। और यही वजह है कि यहां पर आपके दो ही इमेज फॉर्मेशन होती है। तो आपको ज्यादा जो इमेज फॉर्मेशन हो कहां याद रखनी है? कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में आपको कोई ज्यादा इमेजेस याद नहीं रखनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं। ठीक है, जब आपने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फोकस पर बन रहा है लेकिन कहां पर? बिहाइंड द मिरर, पीछे के बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा? वर्चुअल इमेज बन रहा है, वो रियल में नहीं बन रहा, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो। और हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, और कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज बन रहा है, बहुत ही डिमिनिश बन रहा है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। अब ये क्या है बिटवीन इंफिनिटी? मतलब इंफिनिटी मतलब बहुत दूर का जो डिस्टेंस है वो, उसके अलावा कोई भी डिस्टेंस, बहुत दूर का मतलब पोल के आसपास का कोई भी डिस्टेंस हो, वो सारी की सारी जो होगी कहां बनेगी? पी और एफ के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश और कैसी? वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, दो ही पोजीशन यहाँ आपको अपने को लेनी है, एक तो इनफाइनाइट पर और एक इनफाइनाइट से पोल और इनफाइनाइट के बीच में। दो ही ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस है वो आपको लेनी है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम कॉनकेव मिरर जो है उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसको एक बार मैं वापस से आपको समझाता हूं ढंग से। मैंने जो पीछे एक ट्रिक आपको बताई थी वो ट्रिक आपको बताता हूं वापस से। देखो, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, आपको ये जो टेबल है ना, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में या जहां भी आपको जगह मिलती है वहां बना लेना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, दोनों हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो है इनफाइनाइट पे, सबसे पहला तो हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। दूसरा पोजीशन आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा पोजीशन हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चौथा पोजीशन जो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हम लिख लेते हैं। उसके बाद वाला पोजीशन हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। किसके बीच में? फोकस के बीच में। और उसके बाद छठा पोजीशन हमारा हो जाएगा फोकस पे। एक और पोजीशन होता है जो फोकस और पोल के बीच में होता है, जो कि वर्चुअल बनता है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। तो इनफाइनाइट पे जब आप ऑब्जेक्ट को लोगे, इमेज आपका कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। जब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लोगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। कहां बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर पर लोगे तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर पर बनेगा। कहां बनेगा? सेंटर पर बनेगा। सिमिलरली इसको रिवर्स अगर कर दिया जाए, इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो भी ये चीज बहुत सही है। कैसे? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बन रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब सेंटर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ इनफाइनाइट के बीच में। कहां पर? सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। जब फोकस पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। तो आई होप ये टेबल आपके लिए बहुत काम का होगा। ठीक है, तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बहुत ही इजी ट्रिक है इस पूरे टेबल को याद रखने के लिए। ठीक है, जो हमारा कॉनकेव मिरर का टेबल है उसको याद रखने का मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के जो यूज है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होता है? रियर व्यू मिरर। ठीक है, अगर आप रियर व्यू मिरर क्या होता है? जैसे आप बाइक पे जाते हो तो बाइक पे आप पीछे के जो व्हीकल्स आ रहे होते हैं उनको देखने के लिए जो मिरर यूज करते हो ना, उनको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। ठीक है, वो देखो इस तरीके से उठा हुआ बनेगा और उसका ये पोजीशन हम जो है यूज करते हैं, जो क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रियर व्यू मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। These mirrors are fitted on the sides of vehicles enabling the driver to see traffic behind him, her to facilitate safe driving। अब ये क्या कर रहा है? बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा बना रहा है।
पिछले कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाना है। दांत है, दांत देखने के लिए डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, जो दांत है वो थोड़ा बड़ा दिखे ताकि उसे क्लैरिटी आ जाए। अगर छोटा दिखेगा तो उसे और पता नहीं चलेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई बड़ा ट्रक है, वो और बड़ा दिख रहा है, तो फिर क्या करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रक कहाँ आ रहा है, कितनी दूरी पर है, तो उसको छोटा कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब आपको ये याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटा कर देता है और कॉनकेव मिरर चीजों को बड़ा कर देता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये मैं ऐसा नहीं कि बड़ा ही कर देता है हर बार, हमें ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं इन चीजों को इस तरीके से। Convex mirrors are preferred because they have always give an erect though diminished image, ठीक है। और हमेशा कैसी, कॉन्वेक्स मिरर की जितनी भी हमने इमेजेस फॉर्मेशन देखी, वहां पर हमने देखा कि वो कैसी इरेक्ट इमेज दे रहे हैं, कैसी सीधी इमेज हमें दे रहे हैं। Also they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with the plane mirror. अगर सपोज करो आप अपने गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर होता है, जहां पे हम पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, उसमें अगर प्लेन मिरर लगा देते तो क्या होता, जो पीछे का जितना सा थोड़ा सा पोर्शन ही कवर होता, ठीक है, पीछे आ रही थोड़ी सी चीजें ही कवर होती। लेकिन हमने पूरा इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है, कितनी दूरी पर गाड़ी आ रही है, उसके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, साइड में क्या है, हमारे बगल में क्या, वो सारी चीजें हम देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो रेंज है उसको कैसा कर देता है, वाइड कर देता है। कैसा कर देता है, वाइड कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। अब आते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention. In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The convention are as follows. The object is always placed to the left of the mirror. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। आपने जितनी भी इमेजेस देखी होंगी उसमें अपने ऑब्जेक्ट को जो है लेफ्ट में रखा हुआ देखा होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो लाइट भी कहां से आ रही, लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। जो भी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, पोल ऑफ द मिरर से। All the distances measured to the right of the origin along x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along x-axis are taken as the negative, ठीक है। जो मिरर आपका है उसके राइट साइड में पॉजिटिव और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड द अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब अबव इज लिस्टेड इन फिगर 9.9 फॉर योर रेफरेंस। These sign convention are applied to obtain the mirror formula and solve the related numerical problems, ठीक है। अब ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, हमने पढ़ तो दिया लेकिन हमें समझ भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसको यहां देखते हैं। देखिए, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा होगा जिसमें हम इस तरीके से एक एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक इस तरीके से एक्सिस लेते थे, वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि ये आपका ओरिजिन होता था। एक्स एक्सिस जो होता है यहाँ पर प्लस साइड है, ठीक है। जो आप नंबर लाइन देखते हो ना, यहाँ प्लस वाली वैल्यूज आती हैं और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। वाई एक्सिस में यहाँ प्लस वाली वैल्यूज आती हैं, यहाँ माइनस वाली वैल्यूज आती हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 और यहाँ -1 -2, इस तरीके से यहाँ आपका 1 2 एंड 3 और यहाँ -1 -2 -3। तो वैसा ही सेम टू सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें यहाँ पर लेना है। बस वहां पर हम वाई एक्सिस ले रहे थे, यहाँ पर हम एक मिरर लेंगे, ठीक है। बस y एक्सिस की जगह पर हमने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये मिरर का जो पोजीशन है, हम ये ले रहे थे, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे थे उसको ओरिजिन ले रहे थे, तो यहां पर भी हमें वही लेना है। इसको हमें क्या लेना है, ओरिजिन ले लेना है। क्या ले लेना है, ओरिजिन ले लेना है। तो इसके इस साइड अगर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके इस साइड अगर हम जाएंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
इसके टॉप साइड में हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बॉटम साइड में जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है ये चीज? मतलब इस पोल से अगर यहां आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो वो डिस्टेंस कैसा काउंट होगा? पॉजिटिव काउंट होगा। यहां अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव काउंट हो जाएगा। ऊपर अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो पॉजिटिव, नीचे डिस्टेंस मेजर करना है तो नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, यहां पर इन्फानाइट पे आपने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपका सेंटर है, ये आपका फोकस है, ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? -1 मीटर। फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? -1 मीटर। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि ये तो क्या आ रहा है, इससे लेफ्ट साइड में आ रहा है। इससे कैसे आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है, जो कि नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर सपोज करो कोई डिस्टेंस आपका इस साइड में होता, मान लो 2 होता, तो उसको क्या लेते? +2 मीटर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कौन मिरर है उसके राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, साइन कन्वेंशन कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? फोकल लेंथ है, उसकी सेंटर रेडियस कितनी है, या फिर इमेज की जो साइज है वो कितनी है, ऑब्जेक्ट की साइज है वो किस तरीके से है, तो ये जो चीजें हैं वो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। तो यहां तक आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। सभी को जय श्री राम।